सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, मीन के हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि वर्क डन का ही पार्ट है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे कुछ मैंने ग्राफ ड्रा किए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अब जब बच्चे ग्राफ का नाम सुनते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि ग्राफ जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिस चीज़ से वो डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। और बाज़ जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो फार्मूला से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम फार्मूलाज की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि ग्राफ की मदद से या विजुअलाइज जो रिप्रेजेंटेशंस होती है किसी भी चीज़ की, उससे हम बेटा इजीली उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिकल से, मीन के फार्मूला से कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए उनका जो इजी मेथड है वो ग्राफ है, या विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पार्टिकल्स या ऑफ द एलिमेंट्स हैं। अब आए हम इन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सपोज करता हूँ, सपोज करें फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, 1 + 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, मीन के इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और मैंने इन सब नंबर्स को ऐड करना है। इनफाइनाइट नंबर्स हैं मेरे पास, और मैंने इन सब नंबर्स को ऐड करना है। और जब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इन नंबर्स को ऐड करें, तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सर ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर हमने ऐड ही करना है तो फिर हमें जो है ना इनफाइनाइट टाइम भी रिक्वायर चाहिए, हमें टाइम भी इनफाइनाइट टाइम ही चाहिए, तो तब मैं इन नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो हम बेटा क्या करते हैं, मैं अब यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने लगा हूँ। देखिएगा, अगर आपको ये इस चीज़ की समझ आ जाती है तो फिर ये आपके पास जो वेरिएबल फोर्स वाला हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, और हम इसे बहुत इजी ही सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये 1 है। 1 मीन कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये एक। अब मैंने क्या करना है, 1/2 मीन कि इसमें 1 में से इसी का हाफ जो कि ये है, इसको ऐड कर देना है, और मैं हाफ यहां पे ऐड कर देता हूं, जो कि मेरे पास ये चीज बन जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, 1/4, हाफ का भी हाफ, मीन के ये पोर्शन वो मैंने इस साइड पर ड्रॉ कर दिया, 1/4। अब नेक्स्ट क्या है, 1/8, मीन के हाफ का भी हाफ, मजीद इसका हाफ, जो कि ये होगा, जो कि मैंने यहां पे ऊपर रख दिया। 1/16, 1/8 का भी हाफ, जो कि मेरे पास ये होगा। अब नेक्स्ट आपके पास है 1/32, मीन के 1/16 का भी हाफ, जो कि आप यहां पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट 1/32 का भी हाफ। आप ये ऐसे इसे सॉल्व करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, आप ये देखेंगे कि जो आपने यहां पे ब्लॉक कंसीडर किया था जिसकी वैल्यू 1 थी, और जब आपने इन सब क्वांटिटीज को
ग्राफिकली या विजुलाइज फॉर्म में जब आपने सॉल्व किया तो ये भी 1 के इक्वल ही आया। ये भी किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल। मीन कि 1 + 1 किसके इक्वल है? 2 के। अगर आप जब आपने इस चीज को फार्मूला की मदद से सॉल्व करना था तब आपने इनफाइनाइट जो टाइम था वो कंज्यूम करना था, और तब भी आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं था ना। तो हमने क्या किया, हमने इसे विजुलाइज फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास इस इनफाइनाइट नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं आंसर बेटा तब भी 2 आएगा, जो कि हमने विजुलाइज फॉर्म में इस चीज को देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है ये देखेंगे आपके पास जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हम विड्थ को और आपके पास जो लेंथ है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने वर्क को फाइंड करना है तो वर्क फाइंड करने के लिए फोर्स है मेरे पास, वर्क का फार्मूला है FD। फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 3 मीटर, आंसर मेरे पास आ गया 15 न्यूटन मीटर। ये मेरे पास वर्क की वैल्यू आ गई। और ये कब पॉसिबल था? जब मेरे पास फोर्स कांस्टेंट होती है। जब फोर्स कांस्टेंट है तब मैंने इजीली इस फार्मूला को यूज किया और आंसर निकाल लिया। अब देखें ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में जो एरिया हम फाइंड करते हैं उसको शेड कर देते हैं। मैंने ये फाइंड कर लिया, मैंने बता दिया कि ये जो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 15 न्यूटन मीटर है। मीन के मैंने वर्क की वैल्यू निकाल ली। अब मैं सेकंड ग्राफ पे चलता हूं। अब देखें सेकंड ग्राफ जो है, इतने पोर्शन के लिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो पोर्शन है, इतने पोर्शन के लिए आपकी फोर्स F1 अप्लाई हो रही है। मीन F1 की वैल्यू है 3 न्यूटन। अब देखेंगे सेकंड पोर्शन, फर्स्ट से ज्यादा फोर्स लगी है। मीन कि आपके पास F2 की वैल्यू है 4 न्यूटन। लास्ट में फिर फोर्स कम हो गई है। F3 आपके पास है 2 न्यूटन। अब आप हर पोर्शन के लिए, मीन के आपने जिस पोर्शन पे F1 मीन के 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, इतना ये भी है कि आपके पास रेक्टेंगल है, इस पोर्शन के लिए आप अलहदा से वर्क फाइंड करेंगे, फिर इतने पोर्शंस के लिए आप अलहदा से वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे, लास्ट पे फिर आप इस पोर्शंस के लिए अलहदा से वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब आपकी फोर्स वेरिएबल होती है, चेंज होती है, कांस्टेंट नहीं होती, तब आप ये काम करते हैं। और इस ग्राफ में आप ये देखें, आपकी जो फोर्स है वो वेरिएबल है और वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। जब फोर्स कांस्टेंट ना हो, जब फोर्स वेरिएबल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पोर्शन को जो आपके पास ग्राफ होता है, उस पोर्शन को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल उसके पैचेस बना लेते हैं ताकि हर पैच के अलांग हम वर्क की वैल्यूज को क्या करें, फाइंड करें। अब जो आपके पास थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ में ये देखें, मैंने इसी पोर्शंस को, ये जो आपके पास सेकंड ग्राफ है, उसको मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बच्चों का क्वेश्चन आ जाता है, सर पहले 3 न्यूटन फोर्स थी, मीन के F1, F2 जो है 4 न्यूटन है, तो सर 4 और 3 के बिटवीन भी तो कोई फोर्स है, मीन के 3.1 हो सकती है। कैसे बॉडी 3 से 4 पे चली गई या 4 से डायरेक्ट 2 पे आई? सर बिटवीन भी तो कोई फोर्स है, मीन के 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, वो भी तो सर फोर्स है। उसको हमने निगलेक्ट क्यों किया? तो अब यहाँ पे आप नीचे बेटा जो थर्ड ग्राफ है वहां पे हमने निगलेक्ट नहीं किया। अब देखें, मैंने यहाँ पे इसी पोर्शंस को, ये आपके पास 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, मीन के अब मैंने नीचे जो आपका ग्राफ है, उस ग्राफ में मैंने जो आपके पास जो वर्क है उसको मजीद स्मॉल इंटरवल्स में,
जो आपका पाथ है उसको मैंने मजीद स्मॉल इंटरवल्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि जो आपका आंसर है वो मोर एक्यूरेट आ सके, मोर एक्यूरेट आपका आंसर जो है वो हम उसको निकाल सके। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मीन के हमने वर्क की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास फोर्स वेरिएबल है, मीन के फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तब आपने वर्क की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एग्जांपल्स क्या है, आपके पास जो वेरिएबल फोर्स की फर्स्ट जो एग्जांपल है, मोशन ऑफ रॉकेट, मीन के रॉकेट की मोशन, ये आपके पास एग्जांपल्स है। अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक पाथ है, एक स्मूथ नहीं अनस्मूथ आपके पास एक पाथ है, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इस पॉइंट से अपने सफर का आगाज करती है, मीन के वो मूव होती है और इस पॉइंट पर उसने जाना है। और आप पाथ देखें, जो आपका पाथ है वो स्मूथ नहीं है, वो आपके पास एक कर्व फॉर्म में है। मीन के आपका हर पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। मीन के आपके पास जो फोर्स है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। जब फोर्स वेरिएबल हो तब हमने क्या करना होता है, तब हम इस पाथ को, जो कि हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, इस पाथ को हम स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है F1, ये पॉइंट इस पे फोर्स एक्ट कर रही है F2, ये पॉइंट इस पे फोर्स एक्ट कर रही है F3, और यहाँ पे एंगल बना θ1, यहाँ पे एंगल बना 2, यहाँ पे एंगल बना 3। और ये आपके पास इतने स्मॉल इंटरवल्स हैं कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। हम लास्ट पे बोल देते हैं ये आपके पास जो स्मॉल इंटरवल है इन पे एक्ट कर रही है Fn, θn, और ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है d1, d2, d3 सो ऑन dn तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और हमने क्या किया है, इस पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने क्या चीजें लिखनी है, एक्सप्लेनेशंस में जो बेटा बुक के ऊपर वर्डिंग लिखी हुई है वही आपने वर्डिंग एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में हमने काम क्या किया है, हमने पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। हमने पाथ को क्या किया है, स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है। इसके बाद अब हमने क्या काम करना है, अब हमने हर इंटरवल्स के अलॉन्ग वर्क की वैल्यूज निकालनी है। और हमें पता है जब मैं पाथ 1 की बात करूंगा, इसके अलॉन्ग जब मैंने वर्क की वैल्यू निकालनी है तो W1 इक्वल है F1 D1 cos θ1। ये मैंने फर्स्ट पाथ के अलॉन्ग वर्क की वैल्यू निकाल लेनी है। और पाथ्स को आपने स्मॉल इंटरवल में इसलिए डिवाइड करना है और इतने स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना है ताकि उस इंटरवल के दौरान जो आपकी फोर्स है वो बेटा कांस्टेंट रहे। और मैंने अगर इतने पोर्शंस के लिए आपके पास इस इंटरवल को डिवाइड किया तो इस पोर्शन में F1 में जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है। और जब फोर्स जितने पोर्शंस के लिए कांस्टेंट हो, आपने उतने ही स्मॉल इंटरवल्स में पाथ को डिवाइड करना है। ये मैंने पाथ 1 के लिए वर्क की वैल्यू निकाल ली, W2 F2 D2 cos θ2। अब सेकंड पाथ के लिए मैंने वर्क की वैल्यू निकाल ली। अब मैं थर्ड पार्ट के लिए वर्क की वैल्यू निकालता हूं, F3 D3 cos 3।
अब क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल्स हैं वो नंबर्स ऑफ इंटरवल्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, WN FN DN cos थीटा n, इस इंटरवल्स के लिए मैंने वो की वैल्यूज निकाली, क्योंकि मेरे पास जो पाथ है वो स्मूथ नहीं है, अनस्मूथ पाथ है। तो अनस्मूथ पाथ के लिए फिर मैंने उस पाथ को स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, और हर इंटरवल्स के अलावा मैंने वर्क की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टोटल जब वर्क निकालूंगा तो टोटल वर्क की जो वैल्यूज है मीन का W टोटल इक्वल है, इन सब वर्ड को ऐड कर दूंगा, W1 W2 W3 प्लस WN, और मुझे पता है W1 की वैल्यू क्या है, F1 D1 cos थीटा 1, F2 D2 cos थीटा 2 प्लस FN DN cos थीटा n। टोटल वर्क, जब मैंने टोटल वर्क निकालना है W टोटल इक्वल है, ये हमें मेरे पास नंबर्स ऑफ वर्क है, W1 W2 W3 W4 W5 मीन का सो ऑन है, n तक है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो फिर जो टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब को ऐड करते हैं, और इन सब को ऐड करने का जो फार्मूला स्पेशन I इक्वल है 1 N FI DI cos थीटा I, ये मेरे पास बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से मैं इस टोटल इंटरवल्स का जो वर्क है वो फाइंड कर सकता हूं। अब कैसे, FI है मीन के I कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, F1 D1 cos थीटा 1 इस पोर्शन के लिए अगर मैं I की वैल्यूज को इंक्रीज किए जाता हूं, मजीद इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करता हूं, F2 I2 होगा, F2 D2 एंगल भी सेकंड। जब थर्ड पोर्शंस के लिए निकालूंगा तो I की वैल्यूज को मैं चेंज करता जाऊंगा, और हर पाथ के अलांग मैं वर्ड की वैल्यूज को क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा। ये मेरे पास एक इजी वे है, इस इजी वे में मैं मोर एक्यूरेट वर्क की वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। अगर हमें यह भी लगे कि इस पाथ के अलांग अगर हम वर्क की वैल्यू मोर एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, देखें जरा, फॉर मोर एक्यूरेट, जब हमने मोर एक्यूरेट वर्क निकालना है तो फिर बच्चों इस ग्राफ को, जो कि आपके पास ये पाथ है, इस पाथ को मैं x और y में कंसिडर करता हूं, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये आपका A है, ये आपका B है। अब ये आपके पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने इतने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, इतने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है कि जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास जस्ट लाइक अ लाइन, आपके पास एक लाइन की फॉर्म में इसकी विजुअलाइजेशन आ गई है। और ये कब बनती है, ये आपके पास कब बनती है, जब आप कोई भी आपके पास पाथ है जो अनस्मूथ पाथ है, जब आप उसको नंबर्स ऑफ स्मॉल इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, उससे आप सब डिवाइड करते जाते हैं, सब डिवाइड करते जाते हैं, तब आपके पास जो वर्क है वो मोर एक्यूरेट आता है। इसका लिख लें, द वर्क डन कैन बी calculated more accurately if we subdivide distance into a large number of interval so that
each change in d mean के displacement become very small and approach to zero। जब d जो है वो डिस्प्लेसमेंट अप्रोच टू जीरो हो जाता है तब आपके पास जो है वर्क जो है वो मोर एक्यूरेट हम फाइंड कर सकते हैं। मीन कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं, मीन का वर्क इक्वल है लिमिट चेंज इन डी अप्रोच टू जीरो समेशन एन आई इक्वल है 1 के एफ आई डी आई कॉस थीटा। इस फार्मूला की मदद से हम जो है मोर एक्यूरेट वर्क को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पाथ के अलावा। कोई भी आपके पास, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जब आपके पास पाथ होगा मीन के जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट होगी, उसके लिए तो सिंपल हम फार्मूला वर्क वाला यूज करेंगे और हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब आपके पास जो पाथ है वो अनस्मूथ है, स्मूथ नहीं है, उस पोर्शंस के लिए आप उस पाथ्स को वो सब डिवाइड डिस्टेंस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल, हम उस डिस्टेंस को या फोर्स को नंबर्स ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे और उसको डिवाइड करने के बाद हम इस फार्मूला से जो वर्क जो है ना मोर एक्यूरेट वर्क की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।